जैसे भी आपको ठीक लगे, 10 मिनट के लिए। घर में बोलना है तो बोल दें किसी को कि डिस्टर्ब ना करें, मोबाइल वगैरह ऑफ कर लें। स्थिर होकर बैठ जाएं। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। अपना ध्यान दाहिने पैर पर लेके जाएं, शिथिल कर दें। बाएं पैर की ओर लेके जाएं, शिथिल। पूरा धड़, जनेंद्रियों से लेकर के ऊपर गर्दन तक, पूरी रीढ़ की हड्डी शिथिल। पेट शिथिल। लंग्स, हार्ट, पूरा स्टमक रीजन और बैक रीजन शिथिल। दायां हाथ पूरा शिथिल, बायां हाथ शिथिल। गर्दन शिथिल, गला शिथिल। जबड़ा शिथिल, नाक शिथिल, दोनों आंखें शिथिल, पूरा सर शिथिल। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। अब अपने से आगे थोड़ी दूर पर कल्पना करें कि सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, साक्षात अपने से आगे थोड़ी दूर पर ऊपर। वो आंखों से दिखाई नहीं देते। उनका आकार पद्मासन में है, मगर उनमें कोई रंग नहीं है। कल्पना करें सिद्ध भगवान की, एक ऐसी वस्तु अपने सामने रखी है जिसमें कोई रंग नहीं है। हम आंखों से देख नहीं सकते, उसमें कोई सुगंध नहीं है। कोई भी चीज उसका घात नहीं कर सकती। अगर तलवार घुसाओ, हाथ लगाओ तो वो आर पार हो जाएगी। उनमें कोई हलन चलन नहीं है। वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली वस्तु है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो खराब नहीं होती, बुढ़ी नहीं होती, अविनाशी है। इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं। ऐसी अमूर्तिक वस्तु देखें, उसे कल्पना करें। प्रसन्न होकर के देखें।
और उसमें अनंत ज्ञान है। जैसे एक दर्पण में चीजें झलकती हैं, ऐसे वो अमूर्तिक आत्मा में पूरा विश्व, पूरी दुनिया का एक एक कण उसके ज्ञान में झलक रहा है। देखें, कल्पना करें ऐसी वस्तु की। पूरे विश्व का ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके ज्ञान में झलक ना रही हो। और उसमें उनके लिए कुछ अच्छा नहीं और कुछ बुरा नहीं, मात्र झलक रहा है। और उनको अनंत सुख है। अनंत शांति है। उनका किसी भी दूसरी आत्मा से कोई भी कनेक्शन नहीं है। एकदम स्वतंत्र है, अपने में पूर्ण है। उन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी से कोई भय नहीं है। क्योंकि वो अविनाशी है, कोई किसी से भय नहीं। उनमें कुछ जुड़ नहीं सकता। उन्हें कोई लोभ नहीं, कोई इच्छा नहीं। उन्हें कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं उनका। अपने में पूर्ण है, इसलिए कोई गोल नहीं अब उनका। उनको शरीर नहीं और शरीर से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं। इसलिए बुढ़ापा भी नहीं और मरण भी नहीं। जन्म भी नहीं। कल्पना करें ऐसे सिद्ध प्रभु की। उन्हें ना भूख लगती है। दुनिया के सारे जीव, एक प्रवलोकन करें दुनिया के सारे जीवों का, अपने आसपास, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जीव भूख से पीड़ित है। हर व्यक्ति को खाना चाहिए। हर व्यक्ति को प्यास लगती है। हर व्यक्ति मरता है, पैदा होता है।
ऐसा कौन है जो मरता नहीं? ऐसा कौन है जो पैदा नहीं होता? ऐसा कौन है जिसे भूख नहीं लगती? ऐसा कौन है जो बुढ़ा नहीं होता? ऐसा कौन है जिसके घर में किसी का मरण होए तो उसे दुख नहीं होता? अब सिद्ध भगवान को देखें, वापस अपना ध्यान सिद्ध भगवान की ओर लेके जाएं। इनको शरीर ही नहीं, ना भूख, ना प्यास, ना कोई रोग, ना बुढ़ापा, सबसे स्वतंत्र। इनका कोई परिवार भी नहीं, कोई मित्र भी नहीं, किसी से व्यवहार भी नहीं रखना। पवित्र आत्मा है ये, ऐसी आत्मा जिसमें सारी अशुद्धता निकल गई। इनको अपने मन में आदर्श के रूप में स्थापित करें। ये मेरे आदर्श, मुझे इस प्रकार का बनना है, यह है मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का अर्थ है, यही मेरे जीवन का गोल है। यही अवस्था मेरे को परम उपादेय है। केवल यही अवस्था है जहाँ शाश्वत सुख है, निरंतर सुख है। इस दुनिया में कोई ऐसी अवस्था नहीं जहाँ निरंतर सुख हो। कोई भी अवस्था, कैसा भी व्यक्ति हो इस संसार में, निरंतर सुख किसी को नहीं। केवल सिद्ध अवस्था जहाँ निरंतर सुख है, हमेशा सुख है, एक क्षण के लिए भी सुख जाता नहीं। ये अवस्था मेरे को प्राप्त करनी है। ये मेरा लक्ष्य है। गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।